प्रिय बच्चों, नमस्कार। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज आपको पाठ 7 रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि आपका काव्य खंड में है। प्रश्न: श्री रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों का उल्लेख कीजिए। काव्य कृतियों ना, उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये 2009, 10 और 16 में उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड में प्रश्न आया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नामोल्लेख कीजिए। ये भी 2012, 13, 14 यूपी बोर्ड के पेपर में आया है। मतलब जो सन लिखा हुआ है 2012, 13, 14 या 2009, 10, 16, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ही ललितपुर ज़िले में आया हो। उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में ये प्रश्न आया होगा उस सन में, किसी भी मंडल में। तो इनका जीवन परिचय: रामनरेश त्रिपाठी जी द्विवेदी युग के साहित्यकार माने जाते हैं। पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी स्वदेश प्रेम, मानव सेवा और पवित्र प्रेम के गायक कवि हैं। इनकी रचनाओं में छायावाद का सूक्ष्म सौंदर्य एवं आदर्शवाद का मानवीय दृष्टिकोण एक साथ घुलमिल गए हैं। पंडित त्रिपाठी जी बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार हैं। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित इनके काव्य अत्यंत हृदय स्पर्शी हैं। अब इनका थोड़ा इनके बारे में था, अब है इनका जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के विख्यात कवि रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयलीपुर ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी था, जो एक आस्तिक ब्राह्मण थे। इन्होंने 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ाई की तथा बाद में स्वतंत्र अध्ययन और देशाटन से असाधारण ज्ञान प्राप्त किया और साहित्य साधना को ही अपने जीवन का इन्होंने लक्ष्य बनाया। लक्ष्य मतलब उद्देश्य। इन्होंने केवल हिंदी ही नहीं वरन अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला और गुजराती भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। इन्होंने ये सब स्वाध्याय से ज्ञान, अपने अध्ययन से, घर पर रह कर के ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार का सराहनीय कार्य कर हिंदी की अपूर्व सेवा की। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन इतिहास परिषद के सभापति होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी एवं देश सेवी भी थे। साहित्य की सेवा करते करते सरस्वती जी का यह व्रत पुत्र सन 1962 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। त्रिपाठी जी एक मननशील, विद्वान और परिश्रमी व्यक्ति थे। जैसा कि उन्होंने बताया था कि ये द्विवेदी के साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने द्विवेदी मंडल के प्रभाव से पृथक रह करके अपनी मौलिक प्रतिभा से साहित्य के क्षेत्र में कई कार्य किए। त्रिपाठी जी लोकगीतों के सर्वप्रथम संकलनकर्ता थे। इस प्रकार से इनकी कुछ रचनाएं निम्नलिखित हैं। इन्होंने खंड काव्य लिखा, पथिक, मिलन और स्वप्न, ये 3 इनके खंड काव्य हैं। इनकी विषय वस्तु ऐतिहासिक और पौराणिक है, जो देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से उत्पन्न है। मुक्तक काव्य मानसी एक फुटकर काव्य रचना है। इस काव्य में त्याग, देश प्रेम, मानव सेवा और उत्सर्ग का संदेश देने वाली कुछ प्रेरणापद कविताएं इसमें संग्रहित हैं, लिखी गई हैं। लोकगीत ग्राम्य गीत लोकगीतों का संग्रह है। इसमें ग्राम्य जीवन के सजीव और प्रभावपूर्ण गीत हैं। इनके अतिरिक्त त्रिपाठी जी द्वारा रचित
कुछ और अन्य कृतियाँ जो हैं वो निम्नलिखित हैं। वीरांगना और लक्ष्मी जो उपन्यास है, सुभद्रा, जयंत और प्रेमलोक जी इनके नाटक हैं। सपनों के चित्र जी कहानी संग्रह है। तुलसीदास और उनकी कविता जी आलोचना है। कविता कौमुदी और शिवा बावनी जी संपादित है। 30 दिन मालवीय जी के साथ जी संस्मरण है इनका। श्री रामचरितमानस की टीका जो टीका संग्रह है, टीका है। आक्रोश की बातें, बाल कथा कहानी, गुपचुप कहानी, फूलरानी और बुद्धि विनोद ये इनके बाल साहित्य हैं। महात्मा बुद्ध तथा अशोक जी जीवन चरित्र। खड़ी बोली के कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। अपनी सेवाओं द्वारा हिंदी साहित्य के सच्चे सेवक के रूप में त्रिपाठी जी प्रशंसा के पात्र हैं। राष्ट्रीय भावों के उन्नायक के रूप में आप हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं। इनकी जो भाषा है, जैसे कि लिखा गया है कि खड़ी बोली के कवियों में आपका प्रमुख स्थान है, तो इनकी जो भाषा है वो कैसी है? खड़ी बोली है। उसमें माधुर्य और ओज है। कहीं कहीं पर इनके कुछ जो प्रचलित शब्द हैं उर्दू के, उनका भी इन्होंने प्रयोग किया है। शैली सरस, स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण है। इनकी शैलियों में मुख्यतः दो रूप प्राप्त होते हैं, वर्णनात्मक और उपदेशात्मक। इस प्रकार से इनका त्रिपाठी जी का जो जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में हमने आपको बताया। तो जी आपको याद भी करना है और लिखना भी है, तो आप अपना काम लिख लेंगे, कर लेंगे, ऐसी मुझको आशा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।